माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम। तो आज हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम को किस तरह से पास करेंगे और क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें जाननी चाहिए। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज़ नवीन चंद्र रॉय। आई हैव 20 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, सर्टिफाइड ट्रेनर, conducted 1000 plus training sessions and visiting trainer at various colleges like Miranda Halls, Faculty of Management Studies। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम ओवरव्यू का। तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो सर्टिपोर्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और इसको आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हो और लिंक्डइन में ऐड भी कर सकते हो। एग्ज़ाम अवेलेबल है आपका सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं है, ये आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड आउटलुक के लिए भी है। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है अलग-अलग ऑफिस वर्जन के लिए होता है। लाइक अगर आप 2010 को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 10 के लिए कर सकते हो, 13, 16, 19 फिर 65। तो जो अलग-अलग वर्ज़न्स हैं, इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि अलग-अलग वर्ज़न होते क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें अलग होती हैं, क्या-क्या फीचर्स हमें नए-नए वर्ज़न में आ रही है। तो एक्सेल, लेटेस्ट एक्सेल है, ऑफिस 365 है और हम बात करेंगे एक्सेल 2003 से। तो एक्सेल 2003 एंड अर्लियर। तो एक्सेल 3 एंड अर्लियर में जो एक्सटेंशन था फाइल का वो था डॉट एक्सएलएस और रो लिमिट एंड कॉलम लिमिट भी काफ़ी कम था, 65,000 एंड 256 ओनली। तो ये काफ़ी कम यूज़ होता है आज की डेट में। हार्डली ये कभी मैंने अभी आज रिसेंट 2 या 3 ईयर से मैंने देखा कि यूज़ कर रहा है। एक्सेल 2007, जब एक्सेल 2007 आया तो इट इज़ कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। उन्होंने ओल्ड मेन्यू को रिप्लेस कर दिया एंड इसका फाइल एक्सटेंशन भी चेंज हो गया। तो अर्ली इट वाज डॉट एक्सएलएस, नाउ इट इज़ कॉल्ड डॉट एक्सएलएस एक्स एंड इसमें रो लिमिट भी आपका 1 मिलियन रो एंड 16,000 कॉलम आ गया। पहले कितना था आपका? पहले था आपका 65,000 एंड 256। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। देन टू एक्सेल टेबल, ये एक्सेल टेबल एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम में हर बार आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये फीचर एक्सेल टेबल इंट्रोड्यूस हुआ तो काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में। देन कम्स एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में 61 न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। दे इंट्रोड्यूस अ फीचर कॉल्ड स्पार्क लाइंस टू विजुअलाइज डेटा, स्लाइसर, प्रोटेक्टिव व्यू और ऑर्डिनरी आइटम। इसमें आपका स्पार्क लाइंस का क्वेश्चन भी आपका हर बार आता है। देन एक्सेल 2013, ओके, तो एक्सेल 2013 में आपका 51 न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए। सम आर लाइक फॉर्मूला, टेक्स्ट, सीक फंक्शन, ये इंट्रोड्यूस हुआ। काफ़ी अच्छा फीचर एक इंट्रोड्यूस हुआ था फ्लैश फिल का, तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है। क्विक एनालिसिस टूल, पावर क्वेरी, ये सब एक्सेल 2013 के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आप एक्सेल 2013 में दे रहे हो तो आपका ये सब फीचर जो पहले इंट्रोड्यूस यहाँ तक ही पूछेगा। नाउ अगर आप एक्सेल 2016 में दे रहे हो तो उसके फीचर्स जो कुछ कुछ फंक्शंस आए हैं, लाइक 6 न्यू फंक्शंस आए हैं, लाइक कॉनकैट फंक्शन है, ये भी पूछता है आपका सर्टिफिकेशन में। वन क्लिक फोरकास्टिंग, 6 न्यू चार्ट्स, मल्टी सिलेक्ट, स्लाइसर, स्मार्ट लुकअप, ये सब फीचर आए थे आपके एक्सेल 2016 में। 19 में आपके 6 न्यू फंक्शंस आए हैं, लाइक टेक्स्ट ज्वाइन, इफ्स फंक्शंस आया है, एक फीचर आया है इंक इम्प्रूवमेंट डिजिटल पेन के लिए एंड न्यू डेटा टाइप भी इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें और क्वेरी को अपडेट किया है। एंड लेटेस्ट आपका एक्सेल है ऑफिस 365, इसमें आपका डायनेमिक एरे फंक्शन, एक्स लुकअप, यूनिक आइडियाज, कमेंट थ्रेड, इनहैंस पावर क्वेरी, ये सब फीचर्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑफिस 365 जो है ये क्लाउड बेस्ड है एंड ये आपका क्लाउड के स्टार्ट हुआ था एक्सेल 2003 के साथ से ही स्टार्ट हुआ। तो ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सबसे पहले जो भी अपडेट्स आते हैं पहले इसको मिलती है। तो ये सब चेंजेस हर बार एक्सेल नए वर्जन में करता है। तो हमें अपडेट अगर अब में रहना है तो हम लेटेस्ट एक्सेल पे ही एग्ज़ाम देंगे। तो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 16 या 19 पे तो एग्ज़ाम दो ही। तो ये हो गया एक्सेल वर्जन अपडेट्स। नाउ हम देखते हैं कोर नॉलेज। तो सर्टिफिकेशन में हमें कोर नॉलेज क्या पूछता है? तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल एनवायरनमेंट, कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल में कौन से कमांड्स कहाँ पे होते हैं, किस तरह से उसको हम लोग एक्सेल के एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। देन कोई भी एक टास्क को हम एक मेथड से करना है तो उसके कौन से फीचर से हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी वर्कबुक का एडिट कैसे कर सकते हो, उसमें आप कोई इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें पूछती है इस एग्ज़ाम में। एंड कुछ टेम्पलेट्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो, लाइक अगर आपको इनवॉइस बनाना है, सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है, सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट कैसे बना सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो, टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। बेसिक चीज़ें पूछता है इसमें कोर नॉलेज। बहुत ही एडवांस चीज़ें और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें नहीं पूछता है।
स्किल मेजर क्या-क्या किए जाते हैं इसमें? स्किल में इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, 5 पार्ट्स में अगर देखें, तो स्किल फर्स्ट स्किल होता है क्रिएट एंड मैनेज वर्कशीट एंड वर्कबुक, सेकंड इज़ मैनेज डेटा सेल्स एंड रेंजेस, क्रिएट टेबल्स, परफॉर्म ऑपरेशन विद फार्मूला एंड फंक्शंस, क्रिएट चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, ये आते हैं इस फर्स्ट वाले मॉड्यूल से, स्किल से। तो इस पे हम जो ज़्यादा ध्यान देंगे और इसमें मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी आपको आगे के वीडियोज़ में देखोगे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो मॉड्यूल है आपका क्रिएट एंड मैनेज वर्कबुक। इसमें क्या-क्या चीज़ें में सीखने को होता है। इसमें इंपोर्ट कैसे करते हैं डेटा को, कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं वर्कशीट को, सर्च कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं हम लोग, हाइपरलिंक, वर्कबुक एलिमेंट क्या होता है, वर्कशीट का टैब कलर कैसे चेंज करते हैं, वर्कशीट का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, पेज सेटअप, वर्कबुक थीम्स, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ये सब चीज़ें, हेडर एंड फुटर, ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए। देन हाइट एंड अनहाइट कैसे करते हैं, कॉलम्स को, वर्कशीट को, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, वर्कबुक व्यू, विंडोज़ व्यू, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, प्रिंट एरिया क्या होता है, कैसे हम प्रिंट लेते हैं, किसी पोर्शन पे प्रिंट कैसे लेते हैं, स्केलिंग क्या होता है, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, एसेबिलिटी इशू एंड कम्युनिटी इशू, ये सब टॉपिक्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं इस फर्स्ट मॉड्यूल को, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको क्रैक करने के लिए। सेकंड आता है आपका मैनेज डेटा सेल्स एंड रेंजेस। तो इसमें हमें कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्या होता है, ऑटो फिल क्या होता है, इंसर्ट एंड डिलीट सेल्स कैसे करते हैं, मर्ज सेल, सेल अरेंजमेंट, इंटेंशन, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कैसे करते हैं, रैप टेक्स्ट, नंबर फॉर्मेट क्या होता है, सेल फॉर्मेट, सेल स्टाइल, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। देन स्पार्क लाइन्स क्या होता है, आउटलाइन कैसे करते हैं, सब टोटल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमें सेकेंड मॉड्यूल रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होगी। थर्ड इज क्रिएट टेबल्स। तो क्रिएट टेबल आपका फीचर 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम आते हैं इससे, तो इसका वेटेज कम है, बट ये स्कोरिंग टॉपिक है। तो एक्सेल टेबल क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी रेंज को टेबल में, रिमूव कैसे करते हैं रो एंड कॉलम्स को, स्टाइल क्या होता है टेबल का, इंसर्ट रो टोटल कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं, सॉर्ट ऑर्डर, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। फोर्थ वन इज परफॉर्म ऑपरेशंस विद फॉर्मूला एंड फंक्शंस। तो इसमें हमें बेसिक फंक्शंस, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिक फंक्शन लाइक सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। देन इफ फंक्शन क्या होता है, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो उसको भी प्रैक्टिस करते हैं इसमें। मॉडिफाइड कैसे करते हैं टेक्स्ट को, राइट, लेफ्ट, मिड फंक्शन से, अपर एंड लोअर फंक्शन का यूज क्या है, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, कॉन्कैट फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। लास्ट मॉड्यूल है क्रिएट चार्ट एंड ऑब्जेक्ट। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें जो क्वेश्चंस में लिखा होता है उसको करने में बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करोगे तो ये भी स्कोरिंग टॉपिक है आपका। तो इसमें आपका न्यू चार्ट कैसे क्रिएट करते हो, एडिशनल डेटा सीरीज कैसे ऐड करते हो, रो एंड कॉलम्स में स्विच कैसे करते हो, क्विक एनालिसिस टूल क्या होता है, रिसाइज कैसे करते हो किसी चार्ट को, चार्ट एलिमेंट क्या होता है, चार्ट लेआउट क्या होता है, चार्ट को मूव कैसे करते हो किसी अलग चार्ट सीट पे, कोई भी शेप कैसे आप इंसर्ट करते हो, टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे इंसर्ट करते हो, इमेज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये 5 मॉड्यूल्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, टाइम, स्कोर। तो इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में आपका 35 टू 40 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन जो एग्जाम का होता है वो अप्रॉक्स 50 मिनट्स का होता है। पासिंग स्कोर होता है आपका यूजुअली 700 स्कोर। तो 1000 स्कोर में आप 700 स्कोर भी लाते हो तो आप पास कर जाते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर अब एग्जाम आप फेल कर जाते हो, किसी भी रीजन से कंफ्यूज हो गए या फिर जो भी रीजन से आप फेल होते हो, तो उसमें रीटेक कैसे कर सकते हैं। तो रीटेक करने के लिए आपको 24 आवर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आपने एग्जाम आज दिया है तो 24 आवर्स के बाद आप एग्जाम रीटेक कर सकते हो। अगर सेकंड टाइम भी अगर आप स्कोर नहीं ला पाते हो तो आपका 48 आवर्स का लॉकिंग पीरियड हो जाता है इस टाइम। उसके आगे आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 48 आवर्स का आपका लॉकिंग पीरियड होता है। आई बिलीव कि आप अगर इस पूरी वीडियोस को देखोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। एग्जाम फी अप्रॉक्स 1500 होता है। काफ़ी बारी एक चार्जेज जो होता है 1000, 1200 में भी हो जाता है किसी कूपन को अप्लाई करके। तो यूजुअली 1500 रुपीज़।
फॉर्मेट क्या होता है एग्ज़ाम का? तो पहले एग्ज़ाम में जो कंडक्ट होते थे माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें आपके पास लाइसेंस्ड ऑफ़िस होना चाहिए था सिस्टम में। बट लास्ट ईयर से आपका एग्ज़ाम जो होम से हो रहा है, आप घर बैठे भी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें आपको आपके अगर आपके सिस्टम में ऑफ़िस इंस्टॉल नहीं भी है, तो आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें ऊपर एप्लीकेशन विंडो आता है, यहाँ पर एप्लीकेशन विंडो आता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन्स आते हैं। इस क्वेश्चन्स को आप देखते हो, इसमें जो भी ऑपरेशन होता है, वो वाले विंडो में आप परफ़ॉर्म करते हो एंड टिक कर देते हो, कंप्लीट हो गया। सैंपल सर्टिफिकेट है, जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो, तो ये सैंपल सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है। लाइक ये 16 के लिए था, सेम एज़ आपका 19 के लिए भी होता है। तो अब पूरे एग्ज़ाम को हम लोग सीखेंगे कैसे? तो ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग मटेरियल मैंने बनाया है, इसमें हमने 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग दिया है। फर्स्ट क्या किया हमने, जितने भी ऑब्जेक्टिव डोमेन्स हमने डिस्कस किए थे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम्पल से। जो थ्योरी पार्ट तो एक्सप्लेन करेंगे, साथ में उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। जब ये आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे, सेकंड हम प्रैक्टिस टास्क। तो जितने भी सेक्शन हम लोग जितने भी मॉड्यूल्स हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ टास्क होंगे करने के लिए, 10 टास्क, 20 टास्क। उस टास्क को अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 2 टाइम ये सेकंड प्रैक्टिस हो गया। थर्ड हो गया, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, फर्स्ट में भी कर लिया आपने, सेकंड में भी कर लिया, तो आपके पास होते हैं जो एग्ज़ाम में आपका जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना, उसी पैटर्न पे आपके पास एक एक्सेल शीट होगी, जिसमें क्वेश्चंस आएँगे और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको टाइम चेक करना होगा कि कितने टाइम में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस एक फर्स्ट टाइम करेंगे कोर्स टॉपिक के साथ में, सेकंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके करोगे, थर्ड में अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, इसमें आपको रैंडम बेसिस पे क्वेश्चंस आएँगे, इस वाले में रैंडम बेसिस पे किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। तो हम लोग इस मेथड से लर्न करेंगे। होप आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया होगा। अब आगे की वीडियोज़ में हम इस टॉपिक पे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उसको एक-एक करके हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। थैंक यू।